ओसामा बिन लादेन आतंक का सबसे बड़ा नाम था। आखिर क्यों ओसामा बिन लादेन को समंदर के बीच दफनाया गया? The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2 मई 2011 ओसामा को उसी के घर में घुसकर मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसे अगले 12 घंटों के अंदर अरेबियन सी के अंदर बहा दिया। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरबिया का एक अरबपति बाप का बेटा था। ओसामा बिन के पिता एक बड़े धार्मिक भी थे। एक बार जब सऊदी किंग की ट्रेजरी खाली होने लगी थी, तब लादेन की फैमिली ने कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने जेब से 6 महीने तक की सैलरी दी थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठी होगी कि लादेन की फैमिली इतनी पावरफुल होने के बावजूद ओसामा बिन को दफना क्यों नहीं पाए। दरअसल सऊदी अरब ने ओसामा बिन को अपने देश में बैन कर दिया था। क्यों किया था, इसे जरा ध्यान से सुने। 1957 में ओसामा का जन्म यानी कंस्ट्रक्शन के मालिक मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ था। बिन लादेन की कंपनी मक्का मदीना के मस्जिदों के रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। 1968 में पिता के मौत के बाद ओसामा बिन और उनके भाइयों को $300 मिलियन की संपत्ति विरासत में मिली। नॉर्मल पढ़ाई खत्म करने के बाद ओसामा बिन ने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए किंग अब्दुल्ला अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ओसामा बिन अपनी पढ़ाई खत्म कर फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी करने लगा, मगर ज्यादा दिन कोर्स जारी ना कर सका और बाद में अपना रुख एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज की तरफ बढ़ा लिया। उनकी सोच और आइडियोलॉजी उनके तालीमी बैकग्राउंड से ज्यादा उनके एक्सपोजर और रिलीजन आइडियोलॉजी के मुताबिक डेवलप हुई थी। उनकी माँ का कहना है ओसामा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन बना कहीं ना कहीं उसका कारण उसका कॉलेज था। जब कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई मुस्लिम ब्रदरहुड्स के नाम की एक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर से। ओसामा की माँ का कहना है कि इन्हीं लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया और उसे ये सब करने में मजबूर किया। ओसामा बिन ने इसी एक्सट्रीमिस्ट के मदद से अपने देश मतलब सऊदी अरब से भी लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। वो इन्हें रिक्रूट करता सऊदी से अफगानिस्तान में चल रही जंग में शामिल करने के लिए, जो कि ट्रेनिंग वो खुद नहीं करता बल्कि आउटसोर्स से करवाता था दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर ओसामा ने फोकस किया फंड्स कलेक्ट करने में, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जो आपको पता है उसकी फैमिली स्टेटस के बारे में, पैसे की कमी नहीं थी। और देखते ही देखते 1984 में पाकिस्तान के पेशावर में उसने अपना एक बेस भी खड़ा कर लिया, जहां लोगों को ट्रेनिंग देता था और लोगों का डेटाबेस कलेक्ट करता था और लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम भी करने लगे। और ऐसे ही शुरुआत हुई अलकायदा की। और इसी दौरान इराक के नए लीडर सद्दाम हुसैन ने गुल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशन में अपने एक्सपेंशन को शुरू कर दिया और कुवैत के बाद निशाने पर था सऊदी अरेबिया। और अब अरेबिया और मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा ने सऊदी किंग को एक लेटर लिखा और अपने लोगों को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन मांगी। ओसामा अपने लोगों को जागरूक कर ही रहा था कि अचानक से खबर आई कि सऊदी किंग ने अमेरिका को मदद के लिए बुला लिया है। और अब यहाँ से शुरू हुआ ओसामा वर्सेस अमेरिका। ओसामा चाहता था अपने देश में पूरी इस्लामिक प्रिंसिपल की ही नींव बसी रहे। वो चाहता था कि इसमें कोई पश्चिमी इंटरफेयर ना करे और इसीलिए ओसामा के रडार पर आ गया था यूएसए। इसी दौरान ओसामा ने एक पटवा जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि सभी को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मन से लड़ना हमारे धर्म के प्रति हमारा फर्ज बनता है। और पटवा लागू होते ही 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। हालांकि सऊदी को ये पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने ओसामा पर ट्रेवल बैन लगा दिया। मगर एक बार अपनी चालाकी से ओसामा ने मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढ लिया और बस इसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया। उसके बाद वो कभी मुड़कर सऊदी अरब का मुंह नहीं देखा और सऊदी ने कई बार ओसामा को मारने की कोशिश भी की। और यही कारण था कि ओसामा के मौत के बाद अमेरिका ने ओसामा की बॉडी ऑफर भी की थी, मगर सऊदी ने उसे लेने से साफ मना कर दिया। ओसामा को पाकिस्तान भी दफनाया जा सकता था, मगर उसे भी ओसामा की बॉडी नहीं मिली। We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan. जैसे कि ओबामा ने बोला कि पाकिस्तान में बिन लादेन का एक अननोन सपोर्ट नेटवर्क मौजूद था और इसीलिए बॉडी देना दूर की बात थी। और आपको तो पता है पाकिस्तान ने बहुत से टेररिस्टों को अपना भगवान बना रखा है। मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। और यही है दूसरा रीजन जो पाकिस्तान को बॉडी नहीं दिया गया।
अमेरिका एक टेररिस्ट की श्राइन बनाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऐसी गलती जो यूएसए ने सद्दाम हुसैन के बॉडी के साथ कर चुका था, और इसीलिए अमेरिका ने ओसामा को मारने के बाद उसकी बॉडी को कब्जे में लेने का पहले से ही प्लान बना चुका था। ओसामा को मारने के बाद यूएस नेवी सील ने सबसे पहले ओसामा की बॉडी को आइडेंटिफाई किया और कॉल करके हेलीकॉप्टर बुलाया, और करीब 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी सीधा यूएस आर्मी एयरक्राफ्ट यूएस कैरल विजन के डेक पर ले जाया गया, जो प्लान के मुताबिक अरेबियन सी में बहा दिया गया। उन्होंने बॉडी बहाने से पहले फिर से बॉडी की आइडेंटिफाई किया। उसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रीति रिवाज। सबसे पहले बॉडी को नहलाकर उसे सफेद कपड़े में ढक दिया गया, और यूएस आर्मी ऑफिसर ने ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर भी किए, और उसे ट्रांसलेटर ने अरब में ट्रांसलेट भी किया, और बॉडी को वेटेड बैग से बांधकर नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया, और ओसामा की बॉडी समुद्र में दफन हो गई। जैसे कि मैंने बोला, ओसामा की डेथ से लेकर पानी में बहा देने तक का प्लान पहले से ही बना दिया गया था, क्योंकि अमेरिका सद्दाम हुसैन वाली गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता था। कौन सी गलती, ये सुन लो। 9/11 अटैक्स के बाद जब यूएस गवर्नमेंट ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन पर टेररिस्ट को केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन सप्लाई करने का आरोप लगाया, उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक में लाखों लोगों का हत्याएं करवा रहा था। सद्दाम हुसैन को रोकना बहुत ही जरूरी था, और उसके बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को उसी के ठिकाने से रातों रात गिरफ्तार किया। उसी वक्त इराक के नए गवर्नमेंट ने सद्दाम हुसैन पर कोर्ट केस स्टार्ट कर दिया। फाइनली 2006 में उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद अमेरिका ने खुद सद्दाम की फांसी के लिए उसे इराक लेकर आया। इस्लाम की रीति रिवाज का सम्मान करते हुए सद्दाम हुसैन की बॉडी उसके बर्थ प्लेस ट्रिकिट में दे दिया, जहां उसे दफन कर दिया गया। लेकिन उस दौरान वहां 4 दिन का कर्फ्यू चल रहा था। इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, जोर जोर से नारे लगाने लगे और हवा में फायर करने लगे। और उस दिन के बाद से सद्दाम हुसैन की कब्र जिहादी की शहादत की एक बड़ी मिसाल बन गई, और हर साल लाखों जिहादी वहां पर जाते हैं और उसे मिसाल के तौर पर देखते हैं। इसलिए सद्दाम के बाद अमेरिका ने ये गलती ओसामा के केस में दोबारा नहीं की और उसे चुपचाप समुद्र में दफन कर दिया।